अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ जिया बिलाल। वेलकम टू माय चैनल जिया का दस्तरखान। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी टिक्कियाँ। सबसे पहले मैंने एक खाली पतीला लिया है और इसमें मैं हाफ़ गिलास पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसमें गुड़ को मेल्ट करना है। इन टिक्कियों को आप गुड़ वाली टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें गुड़ शामिल होता है। ऐसे हाफ़ गिलास पानी का मैंने ऐड किया है। इसके बाद इसमें मैं गुड़ ऐड करूँगी। ये गुड़ मैंने हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम लिया है। आप जितना लें तो अपने हिसाब से आप इसमें ऐड करें। तो ये इसमें ऐड करूँगी इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से हमने मेल्ट करना है। बिल्कुल ये जैसे मेल्ट हो जाती हैं चीज़ें वैसे हो जाए तो हम मिलते हैं। गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, ये देखिए स्टेज पे आ चुका है। और इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैं सौंफ का ऐड करूँगी। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और इनको हमने ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। और जब हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए तो हमने इसको छान लेना है, और सौंफ इसमें फिर नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ उनका टेस्ट आएगा। तो सौंफ आपने लाजमी ऐड करने हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है और इसको मैंने अच्छी तरह से एक बाउल में छान लिया है। ये आप देख सकते हैं, ताकि इसमें कुछ भी ना रहे, छानना ज़रूरी होता है। और अब इसमें सिंपल हम गंदम का आटा ऐड करेंगे, और वही इसमें ऐड होता है। छोटे 3 बाउल में इसमें ये ऐड करूँगी गंदम के आटे के। और एक बात आपको बता दूँ कि इसमें कोई हिसाब नहीं होता, क्योंकि ये तो जब आप जितना भी गुड़ इसमें ऐड करेंगे और जितना वो मतलब उसका होगा, जैसे आप चाशनी कह सकते हैं, तो उस हिसाब से इसमें आटा ऐड होगा। तो ये तो मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन जितना आपके पास हो आप अपने हिसाब से ऐड करें। लेकिन ये भी बाद में कम या ज़्यादा हो सकता है, तो बाद में इसका सेटिंग हो जाती है। अगर मुझे आटा थोड़ा ढीला लगेगा तो मैं आटा इसमें और ऐड करूँगी, और मैं इसमें एक छोटा सा बाउल मैदे का भी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे मैदा अच्छा लगता है और उसका जो कलर होता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। ये आपकी मर्ज़ी, आप इसमें ऐड करें कि नहीं। ये मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैदा आप जब भी यूज़ करें इसको छान कर ही यूज़ किया करें, चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी का मैदा हो, क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसमें मैदा मिक्स कर लिया, और ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का ऐड किया है, और इसमें देसी घी भी ऐड होता है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देसी घी अगर आपके पास ना हो तो आप डालडा या मनपसंद घी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, लेकिन बाद में ये और ऐड होगा जब मैं इनको हाथों से मिक्स करूँगी आटे को, क्योंकि आटे को हाथों से बनाना है। फ़िलहाल चम्मच के साथ मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये मैंने आटे को बना लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा आटा बाद में और यूज़ किया था, और घी भी। जब आप बनाएंगे तो आपको इसका अंदाज़ा तभी होगा। अगर आपके हाथों से चिपक रहा हो तो आप इसमें आटा ऐड करें, और घी भी इसमें होना चाहिए ताकि ऊपर से नज़र आए। देखिए आटे की शाइनिंग घी की वजह से आई है। तो अब ये मैंने एक बेलन पे इसका छोटा सा पेड़ा बनाया, और फिर छोटी सी इसकी ये गोल सी रोटी बनानी है, और बहुत पतली नहीं बनानी, थोड़ी मोटी मोटी हो। ये बहुत आसानी से बन जाती है, जैसे आप सिंपल आम रोटी का बनाते हैं। तो उसके बाद ये मेरे पास कुछ सैंपल हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये शॉप से इजीली मिल जाते हैं। इनका एक पूरा पैकेट होता है, इनमें छोटा बड़ा दरमियाना हर साइज़ मिल जाता है, और ये इसमें 3 से 4 डिज़ाइन है। आपने इनको इस तरह से इस रोटी के ऊपर रखना है और थोड़ा प्रेस करना है, तो ये बन जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, रख के थोड़ा प्रेस करके फिर हटा लेना है। इस तरह मैं सारे इसमें बना लूँगी। सेंटर में एक मैं गोल शेप का बनाऊँगी। तो ये जो हमारे साइडों से आटा है इसको हम निकाल लेंगे। तो जो हमने इनमें कट किया है वो निकल आएगा, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह मैंने निकाल लिया साइडों से आटा। ये आटा हमारा ज़ाया नहीं हो जाए, इसी आटे का फिर आपने इसी तरह गोल सा पेड़ा बनाना है, फिर इसकी रोटी बनानी है, फिर इसके ऊपर ये आपने कट लगाने हैं। ये ज़ाया बिल्कुल नहीं होता। ये देखिए हमें इसी जिस शक्ल में बनाए हैं हमें वैसे ही मिल रहे हैं।
इस तरह की लुक बहुत अच्छी आती है। ये और भी हर चीज़ में यूज़ हो सकते हैं ये सैंपल। तो कढ़ाई में मैंने घी लिया है, क्योंकि घी से हमारी ये टिक्कियाँ थोड़ी क्रिस्पी बनेंगी इसलिए। और अब इसमें मैं फ्राई करूँगी। बहुत आराम से आपने इनको फ्राई करना है। और आपने खुश्का लगा के इनका पेड़ा बनाना है, रोटी बनानी है। ये अब फ्राई हो रही हैं और अब मैं इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ कि आखिरी कौन सी इनकी लुक आती है, कैसी आती है। आपने फ़ौरन से इनको नहीं हिलाना, बहुत ही 1 मिनट बाद आपने इनको हिलाना है। टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप कह सकते हैं कि गुड़ की टिक्कियाँ बहुत मज़ेदार होती हैं। अगर किसी को अच्छी लगती हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त हैं। एक और बात बताना मैं भूल गई थी, अगर आप आटा बनाते वक्त इसमें एक अंडा ऐड कर दें तो थोड़ी सॉफ्ट बन जाएंगी। जो लोग ये नहीं खा सकते वो सॉफ्ट बना सकते हैं, तो ये भी बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी भी मत भूलना। और मेरे ज़हन में आज कुछ नहीं आया तो मैंने यही बना लिया। अब पता नहीं आपको ये वीडियो कैसी लगेगी, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी अच्छी अच्छी रेसिपीज़। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।